जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल निर्माण अकेडमी अकबरपुर में। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस समय जो है बहुत सारी वैकेंसियाँ, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का हो, ठीक है। अगर हम देखें अभी हाल फिलहाल में तो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है लगभग 32,000 प्लस पद, और उसके साथ साथ UPSI, ठीक है, और बाकी RPF कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, RPF SI, SSC GD और भी रेलवे के जो भी एग्ज़ाम थे वो सब 2026 में होने वाले हैं। तो 2026 में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, जिनकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक मैथ की सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम लोग हर चैप्टर को टाइप वाइज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की जो एक क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं उस पर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद में आज हम लोग जो दूसरा टाइप कवर करेंगे उस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये अंकों पर, ठीक है। डिजिट पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखने वाले हैं कि डिजिट में क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको एक बार हम लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखेंगे डिजिट के बारे में। तो अगर बात करें कि डिजिट क्या होता है, तो अगर बात की जाए कि कुल अंकों की संख्या, अंकों की जो संख्या है वो 10 होती है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। कौन कौन से अंक होते हैं इनको एक बार हम देखने वाले हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास टोटल अंक हो गए। तो अगर बात की जाए कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है तो 10 होती है, 0 से लेके 9 तक, ये हमारे अंक कहलाते हैं। अब इन अंकों के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कि एक होता है आपका अंक, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिट, और दूसरा पार्ट बनता है संख्या, इसको हम बोलते हैं नंबर। तो सबसे पहले समझने वाले हैं कि अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। तो अगर बात की जाए कि अंकों की जो कुल संख्या है, इनकी कुल संख्या वो कितनी है? 10। लेकिन अगर बात करें कि संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो इनका आंसर आने वाला इनफाइनाइट, क्योंकि अंक तो मेरे पास 10 होते हैं लेकिन संख्याएं हम जितनी चाहें उतनी संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मानो एक अंक ले लिए 2, 1, 2, 3, तो एक हमने संख्या बनाई, ये संख्या कितने अंक वाली है? 3। तो अगर बोला जाए कि इस संख्या में अंक कितने हैं तो बात करेंगे इसमें 3 अंक है, लेकिन ये संख्या कितनी है? तो ये संख्या जो है वो 3 है। सॉरी, संख्या कितनी है? 1 है। संख्या कितनी है? 1 है। तो एक 3 अंक की संख्या है, इसमें अंक 3 है और संख्या कितनी होगी? 1। उसी प्रकार से अगर आगे बात करते हैं कि एक नंबर ले लिया 8, 6, 7, 9, अगर बात करें कि ये संख्या कितनी है तो बोलेंगे कि संख्या हमारी 1 है। संख्या कितनी हमारी है? 1। पर इस संख्या में अंक कितने हैं? तो इसमें अंक हमारे हो गए 4। तो ये हमारी क्या रहेगी? 4 की संख्या। इसी प्रकार से वैसे 5 अंक निकाल लेंगे तो संख्या 5 अंक की बना सकते हैं। 6 को निकाल लिया तो संख्या 6 की बन जाएगी। 7 अंकों को ले लिया तो संख्या 7 अंक की बन जाएगी। 15 अंकों को उठाकर ले लिया, भाई कोई रिपीट भी तो हो सकता है ना, कोई 3 बार, 4 बार, 5 बार भी आ सकता है ना। तो उस तरीके से हम संख्या को जो है जितने अंक संख्या चाहे वो बना सकते हैं। तो अगर बोलेंगे कि संख्या को संख्या कितनी होती है तो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, पर अंकों की संख्या कितनी होती है तो 10 होती है। अब थोड़ा सा खेल यहाँ डेसिमल का रहता है, उसको समझ लीजिएगा। जैसे अगर कोई संख्या जो है इस प्रकार की लिखी होगी, जैसे 4, 5, 6, 0.2 और 3, तो अगर अभी आपसे पूछे कि ये संख्या कितनी है तो हम बोलेंगे संख्या ये 1 है, पर इस संख्या में अंक कितने हैं
तो कई बार हम लोग गलती कर देते हैं कि हम बोलते हैं 5 अंक है। कितने अंक है? 5 अंक, लेकिन 5 अंक नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, 5 अंक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये आपका डेसिमल है। तो जो डेसिमल के इधर वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या कहता है? पूर्णांक। क्या कहलाता है? पूर्णांक। और जो इधर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं दशमलव। तो हमारे पास जो अंक होते हैं वो कैसे होते हैं? पूर्णांक, इंटीजर। कभी भी डेसिमल अंकों को काउंट नहीं किया जाता है। तो जब भी हम लोग अंक काउंट करेंगे तो हमेशा दशमलव के इधर वाले अंकों को काउंट करेंगे। तो इसमें कितने अंक हैं? 3। तो हम बोलेंगे कि ये हमारी 3 अंक की संख्या है, ना कि 5 अंक। एकदम बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक डाउट हमारे पास जीरो का भी रहता है। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि 0, 1, 7, 8 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? और दूसरा बनेगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, इन अंकों का प्रयोग करके हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो अगर हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे देखना। तो सबसे बड़ा पहले लीजिए 8, 7, 1, 0 बन गई 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन अगर बोला जाए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? सबसे छोटी, तो जिस प्रकार से यहाँ पे बड़े अंक, जैसे अगर बड़ी में बनाना है तो बड़े को सबसे पहले लेंगे, और अगर छोटी बनाना है तो उसी प्रकार छोटे को पहले लेंगे। तो 0, 1, 7 और 8 ये बोलेंगे 4 की संख्या बनेगी। पर ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप 0, 1 लिखेंगे तो भी इसका मान 1 आएगा। अगर आप 0, 0, 1 लिखेंगे तब भी इसका मान 1 आएगा। अगर आप 0, 0, 0, 0, 1 लिखेंगे तब भी इसका मान 1 आएगा। अगर आप 0, 0, 0, 0, 0, 0 ऐसे 1 लिखेंगे तब भी मान कितना है? 1 आएगा। तो पता चला कि अगर 0 आगे लगा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अब अगर 0 आगे लगा है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या कितने की होगी? 3 अंक की होगी, ना कि 4 अंक की। तो 4 अंक की संख्या क्या बनेगी? 1, 0, 7, 8। ये हमारा आंसर सही है। एकदम बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दिया जाए तो संख्या अंक के बारे में अच्छे से बातें क्लियर हो गई। अब अगर हम कुछ नियम बनते हैं, बोला जाए कि एक अंकी कुल संख्याओं की संख्या कितनी होती है? मतलब कितनी संख्याएं एक अंक वाली होती है? तो एक अंक की कुल संख्याएं 9 होती है। कहां से? 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक ये संख्याएं हमारी एक अंक वाली होती है। एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है? 9। कहां से लेके? 1 से लेके एक अंक वाली जो कुल संख्याएं होती हैं उनकी संख्या कितनी है? 9। कहां से? 1 से लेके 9 तक। अगर दूसरा पढ़ लेंगे कि 2 अंक की कुल संख्याओं की संख्या, 2 अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है? तो वो 90 होती है। कहां से? 10 से लेके 99 तक कुल संख्या होती है। अगर बात करें कि 3 अंक की कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो ये आपकी होती है 900। कितनी होती है? 900। कहां से लेके? 100 से लेके 999 तक।
ठीक है। उसी के साथ बात करते हैं कि 4 अंकी कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो 4 अंक वाली टोटल संख्या कितनी होती है 9,000। कहां से 1000 से लेके 9,999। ठीक है। अब यहां से समझिए, अगर हमने आपसे बोला है कि एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है तो 9 होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंक की कुल संख्या कितनी होती है 90। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की कुल संख्या है 900। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की कुल संख्या है 9000। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। अब अगर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 0। कि जब किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। अगर इसको लिखें 90 को तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 1। अगर 900 को लिखें तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 2। अगर 9000 को लिखें तो 9 गुणा 10 की पावर 3। पता चला कि जितने जीरो हम उसको उतनी 10 की घात में लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक बात आप नोटिस करना कि जब संख्या हमारे पास एक अंकी है तो 10 की पावर कितनी है 0। जब संख्या हमारे पास 2 अंकी है तो 10 की पावर कितनी है 1। अगर संख्या हमारे पास 3 अंकी है तो 10 की पावर कितनी है 2। अगर संख्या हमारे पास 4 अंकी है तो 10 की पावर कितनी है 3। तो अगर हम आपसे बोले कि 10 अंकी कुल संख्याएं कितनी होगी तो आप बोल सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9। ये 10 अंकी कुल संख्या है। ठीक है ना। तो अगर हम आपसे यहाँ पे फार्मूला वगैरह से बना देते हैं कि n अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी होगी। तो इसके लिए फार्मूला याद रखना है कि 9 गुणा 10 की पावर n-1। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितने भी अंकी बोलेगा, जितने अंकी बोलेगा उसमें से 10 की घात 1 कम रखना है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार का एक सवाल 2018 में CGL मेंस की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको बता दिया जाए। ठीक है। अच्छे समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था पूछा गया 100 अंकों वाली कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। तो इसका पहला ऑप्शन था 9 गुणा 10 की पावर 99। दूसरा ऑप्शन था 9 गुणा 10 की पावर 1000। तीसरा ऑप्शन था 10,100। चौथा ऑप्शन था 11 गुणा 10 की पावर। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया मेंस में। 100 अंकों वाली कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर 100 अंकी है तो 10 की पावर कितनी होगी 99। 9 गुणा 10 की पावर 99 डायरेक्ट आप आंसर कर देंगे। इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। जितने अंकी का हमसे संख्या पूछेगा हमें याद रखना है कि उसमें 10 की घात हमेशा 1 कम होती है।
तो अगर 100 अंकी बोला है उसमें तो 100 अंकी के लिए क्या करेंगे, 9 गुणा 10 की पावर 99 संख्या है ये इसका। अगर तब वो बोलता है कि 50 अंकी कितनी संख्या होती है तो 50 अंकी कैसे लिखेंगे, 9 गुणा 10 की पावर 49, ये हमारी 50 अंकी संख्या होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं अगले नंबर पे, इसके आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अंकों के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। जैसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनता है, आज का दूसरा प्रश्न है कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, अगर हमें 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं लिखनी है तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं पूरी लिखें और फिर उसमें अंकों को काउंट करें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, अब करना कैसे देखिएगा, अगर बात करें कि 1 से लेकर 50 तक तो जो कुल संख्याएं यूज होगी वो कितनी होगी, 50। इसमें कुछ संख्या 1 अंक की होगी और कुछ संख्या हमारी 2 अंक की होगी। तो हमें पता है कि 1 अंक की जो कुल संख्याएं होती हैं वो 9 होती हैं, अभी मैं सीखा है। तो बची हुई संख्याएं कैसी हो जाएंगी, 2 अंक। तो 2 अंक की जो कुल संख्याएं बचेंगी वो 50 में 9 घटाएंगे तो 41 संख्याएं बचेंगी जिसमें 2 अंक की होंगी। अब यहाँ पे भी अंक निकाल रहा है, यहाँ प्रत्येक संख्या में 1 अंक होगा तो 9 अंक हमारे यहाँ बनने वाले हैं और यहाँ प्रत्येक संख्या में 2 अंक होंगे तो 82 अंक हमारे यहाँ बनने वाले हैं। अगर हम टोटल करेंगे तो 91 अंक इस प्रश्न का हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बोला है कि 100, अगर बोला है कि 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखनी है तो कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, उसी टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर बोल दिया है कि 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखनी है तो कुल कितने अंक यूज होगा। ठीक है ना, तो अगर लगना है कि दूसरा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न होगा कि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अगर हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखनी है तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, इसको देखते हैं। तो पहले बात करते हैं कि 1 अंक की कितनी संख्याएं बनेगी, 1 अंक की 2 अंक की है। फिर बात करेंगे 2 अंक की, तो 2 अंक की टोटल 90 होती है। अब 1 से लेकर 100 तक लिखना है तो कुल संख्याएं जो बनेगी, कुल संख्या 100 होगी। अब 100 में से अगर 1 अंक की 9 होगी, 2 अंक की 90 होगी तो 99 संख्या होगी, 99 बची कितनी, 1 संख्या। तो इसमें 3 अंक की जो संख्या बचेगी वो 1 होगी, कौन सी, 100। अब यहाँ पे अगर हम अंक निकालें तो 9 गुणा 1 करेंगे तो 9 अंक हमारे यहाँ बनने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे अंक निकालें तो 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180 अंक हमारे यहाँ बनने वाले हैं। और अगर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 अंक यहाँ बनने वाले हैं। टोटल अगर जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा 192 आएगा 192 अंक। ठीक है, 192। तो 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखनी है तो टोटल कितने हो सकते हैं, 192। एक बार अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, जोड़ने लगाने में गलती हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई संख्या है, ठीक है, तो अब पूछ देता है कि 1 से लेकर 100 तक अगर संख्या लिखें तो 4 कितनी बार आएगा, ठीक है, या 3 कितनी बार आएगा, या 2 कितनी बार आएगा। तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा डायरेक्ट
ठीक है, नोट पर डालिए कि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने के लिए प्रत्येक अंक का प्रयोग 20 बार किया जाता है। 20 बार किया जाता है। अगर हम 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखेंगे तो प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? 20 बार आता है। लेकिन एक 21 बार आता है। एक कितनी बार आता है? 21 बार आता है। ठीक है, देखिए 1 से लेकर हम 100 तक संख्या लिखें तो कोई भी अंक का प्रयोग कितनी बार होता है? 20 बार। ठीक है, लेकिन एक जोड़ कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। अब एक बार एक क्वेश्चन लेकर हम आपको इसको प्रूव करके दिखा देंगे। जैसे एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया कि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने के लिए अंक 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? 1 से 100 तक की संख्या लिखनी है तो अंक 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब एक तरीका कि अगर हमें पता है कि 20 बार आएगा तो राइट टिक कर देंगे 20 बार आएगा। लेकिन अगर हमें इसको निकालना है तो निकालते कैसे हैं? ठीक है, इसको निकालने का आपको तरीका से निकालते कैसे? देखो, एक तो आपका आएगा इकाई स्थान पर और दूसरा लिख देंगे दाई स्थान पर। ठीक है, इकाई स्थान पर और दाई स्थान पर। तो जहां इकाई के स्थान 5 अगर 5 कहाँ है तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। ठीक है, अब दाई में कहाँ बनेगा? दाई देख लेते हैं तो 50, 51, 52, 53, 54। 55 को नहीं लेंगे क्योंकि 55 पहले ले चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद बनेगा आपका 56, 57, 58, 59। ठीक है, अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इकाई के स्थान पर 10 बार आया, इकाई के स्थान पे 10 बार आया। तो अगर दाई में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 बार तो यहाँ आएगा और 1 5 यहाँ आएगा दाई में। तो टोटल कितनी हो जाएगा? एक और जोड़ देंगे तो 10 बार इकाई पे, 10 बार दाई पे। तो टोटल कितनी बार आएगा? 20 बार। तो निकालने का तरीका जो है हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे और वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, और वीडियो में जो भी सुधार करना है एक बार आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, उस पर सुधार करेंगे। ठीक है ना, और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। ठीक है, आज के लिए बना करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक नई क्लास के साथ।